दोस्तों नमस्कार। रामायण तो हम सब ने सुनी है, व देखी है। कई सारे टीवी सीरियलों में, कई सारे पुराणों में, ग्रंथों में हम रामायण की बहुत सारी जानकारी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में जो माता शबरी थी, जिन्होंने भगवान श्री राम को बेर खिलाए थे, वो शबरी कौन थी और वो किसका अवतार थी, और पिछले जन्म में शबरी कौन थी? तो आइए आज के वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, जिनका नाम परमहंसिनी रानी था। एक बार कुंभ के मेले में परमहंसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहाँ पर शिविर था, उनका अपना घर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का एक समूह दिखाई दिया। वहाँ पर बहुत सारे ऋषि इकट्ठा हुए खड़े थे, बातें कर रहे थे, जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण बार बार कर रहे थे। रानी परमहंसिनी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। वह सोच रही थी कि मैं भी इन ऋषियों के बीच बैठूं, मंत्रों का जाप करूं, इनकी सुनूं और कुछ अपनी कहूं, और जो भी धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है उसमें अपना सहयोग दूं। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता। जहाँ पर 4 पुरुषों का काम चल रहा है वहाँ पर आपको जाना नहीं चाहिए, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती। परमहंसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी, और रात को परमहंसी रानी अपने कमरे से निकलकर संगम के त्रिवेणी तट पर पहुँच गई। वहाँ गंगा माँ से याचना प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे माते, अगर मुझे इस जन्म के बाद दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर, रूपवान और किसी घर में रानी मत बनाना। जो मैं आज परेशानी उठा रही हूँ, मेरा मन ऋषियों के बीच जाने को है, लेकिन मुझे इसी कारण नहीं जाने दिया जा रहा। इसलिए मुझे अगले जन्म में रूपवान और रानी मत बनाना। अब आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहंसी रानी अपनी शरीर त्याग देती है और जल समाधि ले लेती है। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान ना बनकर, ना कोई राजघराने की बनकर, बल्कि एक तपस्विनी बनती है। माता शबरी भील जाति की थी, जो कि निषादों की ही एक उपजाति होती है, उसकी राजकुमारी थी। उनका स्थान प्रमुख राम भक्तों में है। राजकुमारी शबरी बेहद ही होनहार और खूबसूरत थी। उनके पिता एक नगर के राजा थे। आइए इसके बाद चलते हैं कि शबरी उस जन्म के बाद अगले जन्म में रामायण में किस तरह के किरदार में नजर आई। माता शबरी भील, जो कि निषादों की ही एक उपजाति होती है, उसकी राजकुमारी थी। उनका स्थान प्रमुख राम भक्तों में है। राजकुमारी शबरी बेहद ही होनहार और खूबसूरत थी। उनके पिता एक नगर के राजा थे। राजकुमारी शबरी के लिए नगर की बालाएं पुष्प लेकर आती थी और उनका राज्य में बड़ा आदर था। वनवास के समय राम लक्ष्मण ने शबरी का आतिथ्य स्वीकार किया था। जब श्री राम लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते ढूंढते शबरी के आश्रम पहुँचे, तो शबरी ने उनका बड़ी खुशी से आदर सत्कार किया और उसके प्रेम पूर्वक दिए हुए कंदमूल फल खाए। इससे प्रसन्न होकर शबरी को परमधाम जाने का वरदान मिला था। आइए अब जानते हैं शबरी को पिछला जन्म किस तरह से मिला था। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वह भील जाति के कबीले, जिसके राजा यानी कि उसके मुखिया अज थे, और अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम शर्मड़ा था। शर्मड़ा शबरी का ही दूसरा नाम है। शबरी की माता का नाम इंदुमती था और शबरी की जाति शबर थी, जो कि भील से संबंधित थी। शबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जो सभी के लिए एक आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से बिल्कुल दूर दूर तक परे थी।
समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह यानी कि शबरी वैराग्य की बातें करती रहती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया, उसमें शबरी को भी इकट्ठा कर दिया। फिर जब इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती हैं, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। जब तुम्हारा विवाह होगा तो इनको दावत दी जाएगी। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। शबरी, जो कि श्रमणा भी नाम था, उसको यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान मैं नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया और जब श्रमणा यानी कि शबरी बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई। शबरी वहाँ से भाग निकली। शबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुँच गई, जहाँ पर 10,000 ऋषि रहा करते थे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज़ सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती। बड़े ही भाव से शबरी संविधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे रोज़ के काम निपटा रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी शबरी को देखा तो उन्होंने शबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। एक ऋषि मतंग ने शबरी को अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया, मतंग ऋषि बूढ़े हो गए और मतंग ऋषि ने घोषणा की कि अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई हूँ और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती है कि राम कौन है और मैं उन्हें बाहर ढूंढूंगी कैसे? बेटी, तुम्हें उनको खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं ही तुम्हारी कुटिया पर चल कर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज़ भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतज़ार करती। इंतज़ार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया कि जब शबरी का वर्षों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा कर रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी, यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे। शबरी ने बेर को चख चख कर उनको झूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। शबरी ने पहली नज़र में भगवान को पहचान लिया और शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतज़ार खत्म हुआ और उसको भगवान श्री राम मिले थे।